और काली कमली वाला मेरा यार है। और काली कमली वाला मेरा यार है। जो ताली नहीं बजाएगा ना, पास वाले जो बैठा सुगंध बाग ध्यान रखना। आपको मालूम है, भोजन में थाली, शहर में नाली, लड़ाई में गाली, ससुराल में हैं? अच्छा, और भजन में ताली भैया बहुत जरूरी है। तो आओ प्रेम के साथ में ताली बजाते हुए। और काली कमली वाला मेरा यार है। और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, रिजवार है। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, रिजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
सहारे, ए जीवन अब तेरे सहारे। और क्या तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, जय हो। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दर्दे दिल दर्शन का प्यासा, दर्दे दिल दर्शन का प्यासा, पागल प्रीत की यही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्दे दिल दर्शन का प्यासा, दर्दे दिल दर्शन का प्यासा। और तेरे हर वादे पे मुझे इतबार है, ओए ओए ओए, तेरे हर वादे पे मुझे इतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए ओए ओए, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो। और क्या तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। और चित्र विचित्र को बस तुझसे ही प्यार है, प्यार है, और चित्र को बस तुझसे ही प्यार है, प्यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जब राम नाम धन हो।
भगवान की परम पावन कथा। अब आइए प्रेम के साथ में कथा प्रसंग में आगे बढ़ते हुए श्री सुखदेव जी महाराज सुंदर बानासुर की कथा को सुनाते हैं और कहते हैं कि बानासुर बड़ा ही अभिमानी था। भगवान ने इसके 1000 भुजाएं थी जो कि शिवजी ने इनको दी थी बाणासुर। तो एक दिन ये शिवजी से ही लड़ने के लिए पहुंच गया और बाणासुर जाकर के कहता है, दोहो सहस्त्रम त्वया दत्तम परम भाराय में भवत्। हे भोलेनाथ, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, ये तो मुझे भारी भारी लगने लग गई हैं। कोई लड़ने वाला ही नहीं मिलता। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो बोले, भैया तुम मुझसे लड़ने आए हो क्या? बोले, हाँ, आपसे ही लड़ने आए। बोले, चिंता मत कर, तुझसे युद्ध करने वाला शीघ्र ही मिल जाए। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध, उनको जो है सपने में देखा उषा ने, और उसकी जो सहेली है चित्रलेखा, एक अनिरुद्ध को उठा करके महाराज आकाश मार्ग से ले गई और ले जा करके उषा के पास में वो रहने लगे। जब बाणासुर को ये मालूम हुआ तो कहते हैं कृष्ण भगवान से बड़ा भयंकर बाणासुर का युद्ध हुआ। भगवान शिवजी स्वयं युद्ध करने के लिए आए बाणासुर की ओर से। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने एक अस्त्र चलाया, जाका नाम है जृंभणास्त्र। उससे शिवजी को निंद्रा आ गई और बाणासुर के भुजाओं को काट दिया महाराज। सिर पे 2 भुजाएं शेष छोड़ी। प्रेम से कहिए राधे राधे। अभिमान कैसा भी हो, उसका अंत महाराज हो ही जाता है। एक पौंड्रक हुआ। पौंड्रक की कथा तो आप सभी जानते हैं। ये भगवान का रूप में रहता था, भगवान के रूप में, और सबसे कहता था कि मैं भगवान हूं। नकली चक्र है, नकली बांसुरिया है, नकली मोरपंख है, सारे काम पौंड्रक ने नकली कर रखे थे, है ना। नकली हनुमान जी, पूरी व्यवस्था सब कुछ है। तो कहते हैं भगवान ने उसका उद्धार किया। पौंड्रक कौन था? ये भगवान का सेवक था वैकुंठ धाम में। तो एक दिन इससे क्या हुआ कि संतों का अपराध बन गया। तो संतों ने इसको दैत्य है पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। आज भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। क्यों उद्धार? एक तर्क क्यों गया कि भगवान का चिंतन कैसे भी करो, चाहे भगवान को दुश्मन मानिए, चाहे भगवान को मित्र मानिए, चाहे भगवान को पति मानिए, चाहे भगवान को पुत्र मानिए, कैसे भी प्रेम करो, भगवान का चिंतन होना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। आप मुझे ये बताइए, आप सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान करते हो? छांटो, कोई एक चीज छांटना है ना। अभी नहीं तो घर जाकर के छांटना। अगर तुम पैसे का ध्यान ज्यादा करते हो तो तुमको सर्प बनना पड़ेगा। अंत समय में तुम धन का ही ध्यान करते मरोगे। अगर आप बुरी वस्तुओं का ध्यान करते हैं तो पशु योनि में मनुष्य चला जाता है। अगर मनुष्य भूत प्रेतों का ध्यान करते हुए मरता है तो वो भी स्वयं भूत प्रेत योनि में चला जाता है। क्योंकि गीता जी में भगवान ने लिखा है कि अंत समय में मनुष्य जिस भावना में रहता है वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। यम यम पापी स्मरण भावम
तत्यजन्ते कलेवरम, जब हम कलेवर को त्यागते हैं और जैसे बुद्धि हमारी रहती है हम उसी योनि को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए नित्य भगवान का चिंतन करो, प्रेम से कहिए राधे राधे। जो पति अपनी स्त्री का ध्यान जाना करते होंगे, मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी, तो स्वयं भी अगले जन्म में पत्नी बनेंगे ये थोड़ी है। हाँ। जो अरे आप ये मत समझना कि पंडित जी जो कह रहे हैं ध्यान मत रखो स्त्री का, ये थोड़ी इसका मतलब होता है। लोग उल्टा जल्दी समझते हैं, सीधा कम जाते उल्टा जाना जाता है। चिंतन तो सिर्फ शुभ वस्तुओं का ही करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को श्रेष्ठ बताया गया है। नित्य भगवान के मंत्र का जाप करो, भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। अपने ऐसे भगवान रहते हैं ना, ऐसा राम जी को प्रेम करते हैं, तो यहाँ कोई मंदिर हो अच्छा राम जी का सावाद में, तो आप अपने चित्त में उस मूर्ति को बसा लो और अपने चित्त को ऐसी आदत डालो कि आपका ध्यान उस मंदिर में ही पहुंच जाया करे। समझ रहा ना मेरी कहने का मतलब? आप अपने मन में गुरु मंत्र को भजो या किसी भी मंत्र को भजो, तो जब आपको ध्यान आए तो मंत्र भजना चालू हो जाना चाहिए। अरे मैं मंत्र भूल गई, समझ रहे हैं मेरी बात? आपका मन कहीं भटक गया कोई बात नहीं, लेकिन जब आप लौटो तो तुरंत मंत्र भीतर चालू हो जाए। आपकी नजरों के आगे गंदी वस्तु नहीं रहना चाहिए। आपकी जो आंखें हैं सीधे भगवान में ही जाकर लगना चाहिए। कि जब ध्यान आया तो किसका आया? बोले फलाने मंदिर में और छा में रामलला ऐसे बैठे, वृंदावन में बांके बिहारी ऐसे बैठे, बद्रीनाथ में प्रभु ऐसे बैठे हैं, जगन्नाथ जी में जगदीश जी ऐसे बैठे हैं, तिरुपति बालाजी में ऐसे भगवान बैठे हैं। आपका जो ध्यान जाना चाहिए वो परमात्मा की मूर्ति पर ही जाना चाहिए। अगर आपका ऐसा ध्यान जाने लगा तो समझ लो आपकी कभी भी कुगति नहीं होगी, आप कभी भी नरक में नहीं जाएंगे, आपका कभी भी पता नहीं होगा। और सुन लो, मरने के बाद कभी किसी की मुक्ति नहीं होती। मरने के बाद ना आज तक मुक्ति हुई और ना मरने के बाद किसी की मुक्ति होगी और ना कभी मरने के बाद किसी की मुक्ति होती है। मुक्ति तो जीते जी होती है। मुक्ति का मतलब होता है छूट जाना। मोक्ष कितना सुंदर शब्द है, क्या कहते हैं उसका? तो भैया मोक्ष हो गया। मोक्ष का मतलब होता है मोह माने मोह, मोह माने मोह और छा माने नष्ट हो जाना। जिसका मोह नष्ट हो गया उसको मोक्ष मिल गया। अब मरने के बाद कभी मोह नष्ट होता है कि जीते जी होता है? मोह नष्ट तो जीते जी करना चाहिए। तन संसार के लिए दो, मन भगवान के लिए दो। तन बेटा को दो, बेटी को दो, पति को दो, पत्नी को दो, रिश्तेदारों को दो, सबको दो तन। मन किसको दोगे? किसको दोगे? जोर से बोलो। हम लोगों का सिस्टम उल्टा है। मंदिर में जाएंगे तो तन देंगे भगवान को, मन रखेंगे घर में। चन्नामृत लेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, लाओ महाराज चन्नामृत है। क्योंकि मन तो घर में रखा है, तन अकेला बैठा है मंदिर में। तो प्रेम से कहिए राधे राधे। उल्टा सिस्टम है। तन तो भागवत में है लेकिन मन भगवान में। सोने की चूड़ी जीना पर रखी छोड़ जाए नहीं जाए। मन परमात्मा को कर से कर्म कराओ विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना।
मन भगवान को अर्पित करो, यही गीता जी का सिद्धांत है। कहने का भाव इतना है कि भगवान ने पुंडरक का उद्धार किया, क्योंकि पुंडरक जो है भगवान का ही चिंतन करता था। गोप्या कामाद भयात कंसो, गोपियों ने भगवान को प्रेम से पाया, समझे ना। कंस ने भगवान को भय से पाया। जो शिशुपाल आदि भगवान के शत्रु हुए, उन्होंने शत्रु भगवान से दुश्मनी करके भगवान को पाया। नारद जी ने भक्ति करके भगवान को पाया है। कुल मिला करके चिंतन होना चाहिए, प्रेम से कहिए राधे राधे। अब सुदामा चरित्र की ओर जल्दी जल्दी चल रहे हैं। एक कथा बीच में और आ गई है, जिसको हम जरासंध वध कहते हैं। जरासंध की कथा और सुन लो। पांडवों ने सबको जीत लिया, क्योंकि पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे थे। राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो राजसूय यज्ञ में राजाओं को जीता जाता है। सबको जीत लिया, जरासंध को नहीं जीत पाए। तो कृष्ण भगवान, अर्जुन और भीम ये तीनों पहुंच गए ब्राह्मण बनकर, और जरासंध से जाकर के भिक्षा मांगी। जरासंध ने कहा क्या चाहिए, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों से प्रेम करता है। कब से करने लगा, तब से भगवान रण छोड़ के भागे थे। तो विश्वास हो गया पंडितों पर। बोले भाई पंडित तो बड़ी काम की चीज है, प्रेम से कहिए राधे राधे। स्वर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ ला करें सब। तो पंडितों को मुंह मांगा दक्षिण दान देता है। भगवान आ गए। भगवान आए, बोले क्या चाहिए। तो भगवान ने कहा युद्धम नो देहि राजेन। अरे जरासंध, हमको तो युद्ध चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमको तो बोले युद्ध चाहिए। बोले आप युद्ध मांग रहे हैं, आप कैसे भगवान, आप कैसे ब्राह्मण हैं। बोले हम ब्राह्मण नहीं हैं, मेरा नाम है श्री कृष्ण, तुम्हारा पुराना शत्रु, और ये है अर्जुन और ये है भीम। तुम्हें किसके साथ में युद्ध करना है। तो जरासंध ने कहा ना मैं तुमसे लड़ सकता, ना मैं अर्जुन से, मैं तो भीम से लड़ूंगा। तो कहते हैं भीम से युद्ध हुआ है 27 दिनों तक, और 27 दिनों तक जब वो युद्ध हुआ तो भीम तो कहने लगा प्रभु मैं तो हार जाऊंगा। तो कहते हैं भगवान ने अपनी शक्ति दी और बताया कि जरासंध को बीच में से चीर देना, क्योंकि इसकी उत्पत्ति 2 भागों में हुई है। जैसे जरासंध का जन्म कैसे हुआ, आप सबने कथा सुन रखी होगी कि जरासंध के जो पिता हैं उनके 2 पत्नियां थी। एक ऋषि फल दे करके गए उनके लिए, और जब फल दे करके गए ना तो उसने वो फल आधा आधा कर दिया राजा। ले हम भी माला आधा आधा जब फल दे दिया तो कहते हैं मरा हुआ बालक हुआ, आधे आधे शरीर का। प्रेम से कहिए राधे राधे। और जब वो बालक मरा हुआ पैदा हुआ, फेंक दिया, तो कहते हैं कि एक जरा नाम की राक्षसी थी। तो जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ दिया, तो वो जरासंध हो गया। आज भगवान ने कहा इसको बीच में से चीर दीजिए, इसका अंत हो जाएगा। और भीम ने यही किया
महाराज बीच में से चीर करके जरासंध को मार दिया है और उसका जो पुत्र है सुखदेव उसको बैठा रहा है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। अब लौट करके जब लौट करके आए कौन? भगवान कृष्ण। बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में सभी का सम्मान हुआ। राजगद्दी पर कौन बैठे हैं? युधिष्ठिर महाराज। पास वाली गद्दी पर कौन बैठी है? द्रौपदी। प्रेम से कहिए राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलिए राधे राधे। अब उसमें क्या हुआ कि सबको बुलाया गया, तो दुर्योधन भी आया। तो दुर्योधन जब उस महल में गया तो वो महल कैसा है कि जहां पर जल है वहां पर तो पृथ्वी दिखाई देती है, और जहां पर पृथ्वी है वहां पर जल दिखाई देता है। बेचारे दुर्योधन को भ्रम हो गया, जहाँ जल रहता वह धोती नीची कर लेता, और जहाँ जमीन रहती वह छलांग लगा देता। तो कहते हैं द्रौपदी को हंसी आ गई, और द्रौपदी ने भरी सभा में कह दिया कि अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। और सब खिल्ली रह करके हंसने लगे। हमारे शास्त्र कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, और अनको शीतल करे, आपो शीतल होए। अपने घर पे कौवा आके बैठ जाता ना, कौवा तो वो करता है काव काव, हम उसको भगा देते। और कोयल आके बैठ जाती है तो अरे गुरुजी आज तो हमारे घर पे कोयल कूक रही है। कागा काखो कागा का से लेते हैं, और कोयल काखो दे, और मीठी बाणी बोल के जग अपनो कर ले। कौवा किसी से कुछ लेता नहीं है, कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, लेकिन मीठी वाणी ऐसी है जो सबको अपना बना लेती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। जब भी बोलो तो प्रेम से बोलना चाहिए, कम बोलो पर सुंदर बोलना चाहिए, ठीक है ना। इतना क्रोध आया महाराज दुर्योधन को, और द्रौपदी से कहा प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। कहते हैं कि बड़ा बुरा लगा महाराज दुर्योधन को, और दुर्योधन ने कहा द्रौपदी आज भरी सभा में तुमने मेरा अपमान किया है, भरी सभा में आपने मेरा अपमान किया है, इसी प्रकार भरी सभा में मैं एक दिन आपका अपमान जरूर करूंगा। कहते हैं उसी का फल महाभारत हुआ जो आपने श्रवण कर रखा है। अब आइए हम सभी सुदामा चरित्र की ओर प्रेम के साथ चलेंगे, और आप सभी जितने भक्त हैं प्रेम से कथा आप सुन रहे हैं, और इस सुंदर कथा का आयोजन हमारे ज्ञानी चंद्र राठौर जी करा रहे हैं। और आज तो हमारे सभी भक्त बहुत दूर दूर से पधारे हैं, सीपरी से भी आए हैं, और हमारे केलवाड़ा से तो हमारे परम शिष्य भैया सतीश राठौर जी, आज उनका आना हुआ।
और कैलवाड़ा में बहुत सुंदर हमारी भागवत हुई थी, तो उसमें हमारे प्रधान यजमान बने थे। और इनका बहुत बहुत भगवान कल्याण करे, सुखी रखे, बहुत आशीर्वाद है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। इनके पिताजी रोज आ रहे हैं, हाँ चिरंजी लाल राठौर जी। आज उनका गुरु जी हम भी चले आ रहे हैं, मैंने कहा आप भी आ जाए। तो आइए अब हम सभी सुदामा चरित्र की ओर चलेंगे। एक प्यारा सा भजन भगवान के शरण में चलते हुए पर सुदामा चरित्र। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। दिल दीवाना हो गया मेरा, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। ओ लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। ओ भक्तों की डोली भर दो लाडली श्री राधे। ओ भक्तों की माँ की कर दो लाडली श्री राधे। जय हो। ओ एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। ओ एक नजर की कर दो लाडली श्री राधे। ओ लाडली श्री राधे, ओ लाडली श्री राधे, ओ लाडली श्री राधे, ओ लाडली श्री राधे। एक भक्तों की डोली भर दो लाडली श्री राधे। ओ भक्तों की डोली भर दो लाडली श्री राधे। देखो जो तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो। अपनी रखना कोई सब लाडली श्री राधे। मती रखना कोई सब लाडली श्री राधे। ओ भक्तों की डोली भर दो लाडली श्री राधे। बहुत ओ माना के मैं पतित बहुत हूँ। ओ माना के मैं पतित बहुत हूँ। पतित पावन में जय श्री राधे। तेरो पतित पावन गए लाडली श्री
से पावन है नाम लाडली श्री राधे। ओ भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। ओ भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। जय श्री राधे। चंद्र सखी बजमान कृष्ण छवि चंद्र सखी बजमान कृष्ण छवि। ओ तेरे चरणों में जाऊं बलिहारी। ओ तेरे चरणों में जाऊं बलिहारी। लाडली श्री राधे भक्तों की डोली भर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। ओ एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। भक्तों की डोली भर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोलिए। अब आइए हम सभी सुदामा चरित्र की ओर चलते हैं। सुदामा जी महाराज का चरित्र तो बड़ा ही पावन है और सभी को पवित्र करने वाला है। सुदामा जी के माता पिता का अभी तक किसी को पता नहीं है कि सुदामा जी के महत पिता कौन थे। प्रेम से कहिए राधे राधे, क्योंकि ये भक्तों का चरित्र है। आइए कृष्ण शासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः वरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कहते हैं सुखदेव जी महाराज के कृष्ण के कोई एक सखा थे। अब यहाँ देखिए, सबसे प्रथम बात तो यही है कि सुखदेव जी ने अपने मुंह से सुदामा जी का नाम नहीं लिया। जिस प्रकार पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती क्योंकि मर्यादा है, उसी प्रकार से भक्तों में भी मर्यादा होती है। सुखदेव जी भी परम वैष्णव हैं, सुदामा जी भी परम वैष्णव हैं, और उन्होंने नाम नहीं लिया। बस इतना ही कहा
कृष्ण शासित सखा कश्चित के कोई सखा था और को धन चाहिए बावरी ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। सुदामा जी कैसे हैं? उनकी पत्नी है जाको नाम है सुशीला। क्या नाम है? जोर से बोलिए। सुशीला का मतलब होता है जो शांत रहते हैं। अब किसी का नाम तो रख दो शांति और जहाँ पहुँच जाओ भैया शांति मचा दो, प्रेम से कहिए राधे राधे। और किसी का नाम रख दो लक्ष्मी, खाने के लिए नहीं है घर में रोटी, नाम लेके आ गई लक्ष्मी। किसी का नाम रख दो धनपाल, है के नहीं? तो ऐसे नाम रखने से क्या फायदा? जैसा नाम वैसा गुण भी तो होना चाहिए। इसका नाम है सुशीला। प्रेम से कहिए राधे राधे। कुछ लोग भगवान को एव लगाते हैं। भगवान को क्या लगाते हैं? गलती कि भगवान ने अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया। एक व्यक्ति था, दो दोस्त थे, रास्ते में जा रहे थे तो उनको एक बेल मिली। बेल समझते ना, कद्दू की बेल। तो बाम लगे कद्दू। तो एक दोस्त ऐसा था जो भगवान की गलती निकालता था। तो वो कहता भगवान बड़े बेकार हैं। बोले क्यों? तो वो बेल कितनी पतली है और कद्दू कितने मोटे। भगवान पागल है। और आगे बढ़े तो एक आम का वृक्ष खड़ा था, आम का पेड़। उसने कहा देखो छोटी छोटी कैरी लगी है इसमें आम में। अब भगवान इतना नहीं समझते, इस कैरी की जगह कद्दू लगाना था। जो कैरी है वो छोटी बेल में लगाते और कहते हैं वो दोस्त भगवान को एब लगा के सो गया। अब क्या है? अब उनको नींद आ गई दोपहरिया में, वो उसी के नीचे सो गया। अब हवा चली तो एक कैरी उसके नाक पे गिर पड़ी। अब नाक पे जब वो छोटी कैरी गिरी बेचारा वो जागा और जाकर कहता है भैया मेरे ऊपर कैरी गिर पड़ी। तो उसका दोस्त कहता है तू तो ये बोल रहा था भगवान जहाँ में कद्दू लगा देते। प्रेम से कहिए राधे राधे। तू तो ये बोल रहा था भगवान इसमें कद्दू लगे होते, अगर इसमें कद्दू लगे होते तो फिर तेरा क्या होता? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की क्या। भगवान की गई सृष्टि, भगवान की गई रचना बड़ी फिक्स है। सुदामा जी महाराज 5 घर जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं और इतने संतोषी हैं कि 5 घर जाकर के भिक्षा मांगते हैं और जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं। गए जाकर के द्वार पर कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप कोई सुन ले तो ठीक, ना सुने तो डबल ठीक। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं जो ब्राह्मण असंतोषी होता है वो नष्ट हो जाता है। आप लोगों ने चाणक्य नीति पढ़ी हो तो चाणक्य नीति में बड़ा श्लोक आया है असंतुष्टा दुजानष्टा संतुष्टा चा महीपति सलज्जा गण का नष्टा निर्लज्जा कुलांगना। और जरा ध्यान से सुनने इसके हिंदी अर्थ सुनिए आप। अगर ब्राह्मण संतोषी असंतोषी होगा ब्राह्मण तो वो नष्ट हो जाएगा। अगर राजा संतोषी होगा तो नष्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? उल्टा एक दूसरे का। ब्राह्मण असंतोषी होगा तो नष्ट हो जाएगा, राजा अगर संतोषी होगा तो नष्ट हो जाएगा। वेश्या अगर घूंघट करेगी तो नष्ट हो जाएगी। वेश्या अगर घूंघट करेगी तो वो नष्ट हो जाएगी और घर की बहुएं अगर घूंघट ना करेंगी तो वो नष्ट हो जाएगी। सलज्जा गण का नष्ट, असंतोषी ब्राह्मण नशे संतोषी नृप नष्ट, लाज करे गण का नशे लाज बिना कुल भ्रष्ट। प्रेम से कहिए राधे राधे। आपको श्लोक भी सुना दिया।
श्लोक का दोहा भी सुना दिया और हिंदी अर्थ भी मैंने आपको बता दिया। दरिद्री किसे कहते हैं? दरिद्री कभी गरीब को नहीं कहते, दरिद्री कहते हैं कि जितना मिलता जाए उतना ही और घबराता और चाहिए भैया। आप ये मत समझना कि हम आपसे आगे बढ़ने के मना कर रहे हैं कि आप पैसे वाले मत बनिए, इसका ये अर्थ नहीं है। दरिद्री उसे कहते हैं जो सिर्फ धन में ही अपना मन लगाए। दरिद्री उसे कहते हैं जो नित्य यही कहता बस पैसा, हाय हाय और कुछ नहीं, ना भजन से मतलब, ना पूजन से मतलब, ना ज्ञान से मतलब, बस पैसा चाहिए। बा का नाम है दरिद्री। प्रेम से कहिए राधे राधे। लेकिन सुदामा जी तो परम महाराज संतोषी हैं, कहते हैं मांगने जाते हैं कुछ मिलता नहीं है। एक दिन पत्नी ने कह दिया आप तो जाओ कुछ धन लेकर के आ जाओ। लेकिन सुदामा जी ने क्या कहा, देखो सुशीला, अगर तुम कहोगी कि धन लेने चले जाओ तो मैं कभी भी कृष्ण के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर हम किसी से पैसा मांगते हैं तो हमारी इज्जत घट जाती है। आप लोग कथा सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, पैसा तब मांगना किसी से जब बहुत ज्यादा तुमको आवश्यकता है, अन्यथा बेमतलब में किसी धन मांगना अपनी इज्जत को गिराना ही होता है। हमारे ग्रंथ कहते हैं रही मन जेल बेनर मर गए, जो कहूँ मांगन जाए, उनसे पहले बेमरी जन्म सोनिक सतना। रहीम जी कहते हैं, रहीम जी का नाम तो आप कभी सबने सुन रखा है। रहीम जी कहते हैं कि बेनर मर गए जो कहीं मांगने जाते हैं, और उनसे पहले वो मर गए जो देने में भी हिचकते हैं। हमारा वो तो पहले ही मर गया जो किसी का मांगने जाता है, लेकिन हमारे पास है और हम भिखारी को भीख नहीं दे रहे हैं, तो मांगने वाले से बुरी हालत तो हमारी मानना चाहिए। सुदामा जाते हैं 5 जगह से बांध के लाते हैं, लेकिन जब सुशीला ने कहा मांगने जाओ, बोले अगर तुम कहोगे दर्शन करने चले जाओ तो मैं जरूर चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा लाभ तो यही है जीवन का, अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शन। भगवान के दर्शन हो जाए, मरने से पहले परमात्मा की सूरत एक बार दिख जाए, फिर भले ही जीवन समाप्त हो जाए। आजकल लोग तो भगवान से बहुत दूर चले गए, इतना दूर चले गए भगवान से कोई लेना देना है। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब तो पैसा ही परमात्मा है। माला बजेंगे तो नींद आएगी, और पैसा गिनेंगे तो नींद आ रही है तो अभी भग जाएगी महाराज। हाँ, दो नहीं जा सकते। माला के गुड़िया गिनेंगे तो नींद आएगी, क्या भगवान से कब आएगा जी बताओ। और पैसा गिनेंगे तो नींद आ रही है तो भी भग जाएगी महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। लेकिन सुदामा जी कहते हैं मैं तो भगवान से दर्शन करने। सुशीला ने कहा चलो दर्शन के बहाने चले जाओ, चले तो जाओ। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो सुशीला जी गई और 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। कितने मुट्ठी? ध्यान रखना। अच्छा, जे कौन बताएगा कि सुदामा जी कितने मुट्ठी चावल खाए? 3 मुट्ठी वाले हाथ उठाना जरा। 3 मुट्ठी खाए। अच्छा, 2 बार हाथ उठाओ। 2 वाले 2 खाए, कितने? 1 खाए, 1 वाले हाथ उठा दो। अरे यार तुम तो बड़े सन्न मटाने व्यक्ति लग रहे हो मुझे।
सुन रहे हो कथा कि नहीं सुन रहा? ये तो बता दो भैया कि हम वैसे बोलते जा रहे हैं एक वजह से। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब 3 मुट्ठी वाले हाथ उठाओ, एक भी नहीं चलो, 2 वाले, 2 मुट्ठी खाएं कोई तो बताओ, 2 मुट्ठी वाले उठाओ, चलनी से कर लो, 1 वाले उठाओ, 1 वाला कोई भी नहीं है, अच्छा 1 है, और कोई 1 वाले, कुछ लोग तो दोनों हाथ नीचे करे। बारे मेरे भागवत के श्रोता हो, तुमने खूब भागवत सुनी है, खूब। एक मुझसे पूछ रहे, बोले महाराज आजकल के पंडित तो पता नहीं भागवत में क्या क्या कहते हैं। मुझे ये बताओ भागवत में तुम्हें क्या आता है? आप पहले भागवत शब्द का अर्थ क्या होता है जी बता दो। गीता का क्या अर्थ होता है पहले जी बता दो। भागवत जी में पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपा भू सुना दो तुम, फिर पंडितों से बात कर। इसी लोग का फार्मूला पता नहीं है, MBBS डॉक्टरों से बात करते हैं लोग। प्रेम से कहिए राधे राधे। आपसे मैं निवेदन कर दूं, सिर्फ 1 मुट्ठी चावल खाए। कितने खाए? ओनली 1, बस। क्यों खाए 1 मुट्ठी? क्योंकि 1 मुट्ठी, कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं 1 मुट्ठी में स्वर्ग लोक दिया, दूसरी खाई तो धरती दे दी, तीसरी मुट्ठी खाई तो महाराज पाताल दे दिया। लो साहब प्रेम से कहिए राधे राधे। लेकिन 1 मुट्ठी चावलों में ही भगवान ने 3 लोग का राज सुदामा को दे दिया। ऐसे लोग बोल के बताएं, इति मुष्टिम सकृत जगद्वा द्वितीयाम जगदुमाददे तावत् श्री जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठि। श्लोक है भागवत जी में कि भगवान ने 1 मुट्ठी खाई और जो ही दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो द्वितीयाम जगदुमाददे। जो रुक्मणी जी है ना, उन्होंने दूसरी में तो हाथे पकड़ लिया। बोले 1 मुट्ठी में 3 लोग दे दिए, दूसरी मुट्ठी में का पूरे द्वार का दान में दोगे को महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। और वहां पर बड़ी सुंदर कथा आती है कि रुक्मणी जी कहती है क्या कि मैं लक्ष्मी हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा और किसी के पास में अच्छा लगता ही नहीं है। आप नारायण हो, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं तो आपके पास रहूंगी, मैं और कहीं जाना भी नहीं चाहती। कितनी मुट्ठी खाए हैं? पक्की बात है, सील लगी ठप्पा। वैसी भागवत नहीं है, खड़िया पलटे। 4 मुट्ठी लेकर के गए, और जब 4 मुट्ठी लेकर के गए हैं सुदामा जी, लेकर के जा रहे हैं महाराज रास्ते। अब क्या पड़ी? गंगा जी। अब गंगा पार कौन लगाएगा? तो संत लोग ऐसी कथा कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को पहुंचाए। किनको? गरुड़ जी को। बोले जाओ, मेरा सुदामा थक गया है, गंगा किनारे सो रहा है, तुम उसको लेकर के द्वारका में आ जाओ। कुछ हमारे संत कहते हैं कि स्वयं भगवान जो कृष्ण है, वो गंगा पार कराने के लिए स्वयं केवट बन करके गए भगवान कृष्ण सुदामा जी की, और उनको लक्ष्मी प्रदान कर दी महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। इधर गए हैं और जाकर के जब द्वारका पहुंचे सुदामा जी, सब कर रहे हैं जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। कुछ लोगों की जीभ तो पलटे नहीं खा रही। चले जाओ बड़ी बड़ी आओ जय श्री कृष्ण।
सब लोग बोल रहे हैं जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुदामा जी ने देखा मैं कहाँ गया, कुछ लोगों ने पूछा भैया कहाँ ये भैया कहाँ है, बोले भैया द्वारका 6। कई 6? द्वारका 6। गुजराती में हाको छा बोलते हैं, द्वारका 6। कहते हैं बड़े प्रसन्न हुए सुदामा जी और भगवान के द्वार पर जाने लगे। द्वारपालों के पास में पहुंचे हैं। आइए सुंदर भजन गाते हैं। अरे द्वारपालों हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे मगल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ओ तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे पकड़ी न तन पे जामा, न तन पे पगड़ी न तन पे पजामा। वो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पकड़ी न सर पे पकड़ी न तन पे जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोगल से जाकर तो कह दो, एक बार मोगल से जाकर तो कह दो कि मिल नहीं सका बद नसीब आ गया है। मिल नहीं सका बद नसीब आ गया है। नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। वो लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से ओ सुदामा को मोहन। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। वो लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को
बड़ा ही अचंभा कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, के मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। आए हो बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, जय हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, ओ बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, आंसुओं से आपने चरण को दुआए, आंसुओं से शाम ने धुलाए, वो चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे, अरे ओ सुदामा, उसी का जवाब वो करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, उसी का समा तेरे करीब आ गया है, न समा तेरी करीब आ गया है। ओ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, उसी का समा तेरे करीब आ गया, खुशी का समा तेरे करीब जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज बड़े सुंदर झांकी का दर्शन आप सभी कर रहे हैं, और सुदामा जी महाराज ये सुंदर झांकी का भी आप दर्शन कर रहे हैं। सुदामा जी महाराज द्वारपालों के पास गए तो जाकर के भगवान से कहा है कि हे प्रभु, और शीशे पगाना जगा तन पे, और प्रभु जाने को आयो बसो के ही ग्रामा, और धोती पाटी सी लगे दो बेटियों पाए ओ धोती पाटी सी लगे दो बेटियों पाए ओ पाना है कि नहीं श्यामा। द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल के, द्वारे खड़ो निज दुर्बल एक, सो रहो वसुधाया मेरा, पूछते दीन दयाले को दामी, बतावते आपनो पूछते दीन दयाल को दामा, बतावत नाम नो सुदामा, दयाले को दामी, बतावते आपनो सुदामा। कहते हैं द्वारपालों ने जाकर के निवेदन किया, और कहते हैं भगवान से किसी से कहा कि हे प्रभु, एक ब्राह्मण आपके द्वार पर खड़ा है, जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, चरणों में उसके जूते नहीं हैं, चप्पल नहीं है, और कहते हैं धोती फटी है, बड़ा दुर्बल शरीर है, और आपका पता भगवान वो पूछ रहे हैं। भगवान ने पूछा नाम क्या है,
तो कहते हैं नाम बताया है सुदामा। तो कहते हैं जब भगवान ने नाम सुना कि सुदामा जी आए हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न हैं और कहते हैं एकदम दौड़े चले गए हैं। जाकर के भगवान मिले हैं सुदामा जी महाराज से, क्योंकि सुदामा जी लौट करके जा रहे थे तो दौड़ करके गए हैं सुदामा जी महाराज के पास में और बड़े प्रेम के साथ में वंदना की। ला करके महाराज सुंदर महाराज पाद प्रक्षालन कराया है और सुदामा जी में और कृष्ण भगवान में बड़ी चर्चा हो रही है। आइए हम उसको प्रेम के साथ में सुनते हैं। आइए सुंदर एक प्यारा सा भजन सुदामा जी महाराज का प्रेम के साथ गाते हैं। सभी ताली बजाएंगे पर कथा का श्रवण करेंगे। और बता मेरे यार सुदामा रे, और बता मेरे यार सुदामा रे, ओ भाई गड़र दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई गड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गड़र दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया। जद दर आया करता, रोज खेल के जाया करता। रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। रोज खेल के जाया करता। कोई तकरार सुदामा रे, भाई गड़े दिना में आया। कोई टकरार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई गड़र दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणर दिना में आया। कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी। हो मने सुना दे कुटुंब कहानी। क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। तोते मार सुदामा रे, भाई गड़े दिना में आया। टोटे की मार सुदामा रे, भाई गड़ा दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई गड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गड़ा दिना में आया।
हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे, ओ मिसरानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे, ओ मिसरानी की बात सुना दे। क्यों गया हर सुदा मारे भाई घरे दिना में आया, क्यों गया हार सुधा मारे भाई गणर दिना में आयो, मेरे यार सुदा मारे भाई घरे दिना में आया, बता मेरे यार सुधा मारे भाई गणर दिना में आयो। जय हो साई तारे तन पे लगे आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। ओ भूला प्यार सुदा मारे भाई घरे दिना में आया, वो बोला प्यार सुधा मारे भाई गणर दिना में आया, मेरे यार सुदा मारे भाई घरे दिना में आया, बता मेरे यार सुधा मारे भाई गणर दिना में आया। अब भी आ गया ठीक वक्त पे, आज बैठ जा मेरे तख्त 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 पे। मेरी यार सुदा मारे भाई घरे दिना में आया, मेरी यार सुधा मारे भाई गणे दिना में आया, मेरे यार सुदा मारे भाई घरे दिना में आया, बता मेरे यार सुधा मारे भाई गणे दिना में आया। आज बदल जाती पेड़ाई, आज बैठ जाती पेड़ा, जब इन बता मैंने बिठा दूं, अब दिन तक मैंने बिटा दूं, भरोसा उतार सुदा मारे भाई घरे दिना में आया, भरोस विकार सुधा मारे भाई गणे दिना में आया, मेरे यार सुदा मारे भाई घरे दिना में आया, बता मेरे यार सुधा मारे बड़े दिनों में आया। यार सुदा मारे भाई गणे दिना